हाँ, अमोनिया का डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया अमोनिया का मतलब NH3, और इसका फंक्शनल ग्रुप होता है, एमाइंस का फंक्शनल ग्रुप होता है NH2। है ना, फंक्शनल ग्रुप NH2, यानी कह सकते हैं जिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में NH2 फंक्शनल ग्रुप हो उसको हम एमाइंस कहते हैं, है ना। जिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में NH2 फंक्शनल ग्रुप हो उसको हम क्या कहते हैं, एमाइन कहते हैं। अमोनिया का डेरिवेटिव इसलिए कहा जाता है कि अमोनिया NH3 पेरेंट मॉलिक्यूल समझो, एक हाइड्रोजन हटा दो तो NH2 बन जाता है, तो एमाइंस कहलाता है, इसीलिए डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया कहते हैं। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन में ये अमाइंस उधर वाले से अलग है, इसलिए ध्यान रखना, उधर वाले से अलग है। 3 तरह का एमाइंस होता है, एक प्राइमरी एमाइन, दूसरा सेकेंडरी एमाइन, तीसरा टर्शियरी एमाइन, है ना। प्राइमरी एमाइंस, सेकेंडरी एमाइंस और टर्शियरी एमाइंस। प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, टर्शियरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन में फंक्शनल ग्रुप होता है NH2, सेकेंडरी एमाइन में NH और टर्शियरी एमाइन में N, है ना। 3 तरह का एमाइन, तीनों दिखाई दे रहा है ना कि अमोनिया से ही बना है। जैसे NH3 से एक हाइड्रोजन हटा दें तो NH2 बन जाएगा, NH2 से फिर एक हाइड्रोजन हटा दें तो NH बन जाएगा, और फिर एक हाइड्रोजन हटा दें तो N बन जाएगा। यानी अमोनिया से ही प्राइमरी एमाइन बना। प्राइमरी एमाइन को 1 डिग्री एमाइन भी बोलोगे। इसी से सेकेंडरी एमाइन बना, और इसी से 3 डिग्री एमाइन भी बना, है ना। प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन और टर्शियरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन RNH2, सेकेंडरी एमाइन RNHR, यानी 2 R लगा देंगे उसमें, और टर्शियरी एमाइन R डैश भी लिख सकते हो, R डैश R डबल डैश भी लिख सकते हो। R बराबर R डैश हो भी सकता है,
आर बराबर नॉट इक्वल टू आर डैश भी हो सकता है, तीनों बराबर भी हो सकता है, और तीनों अलग अलग भी हो सकता है। लिख दिया? लिखो जल्दी जल्दी, अब क्या कर रहे हैं? बड़े फिर अब इतना देरी कौन कर रहे हैं यार? देखो एग्जाम्पल्स, तुम लोग बताएगा। CH3 CH2 NH2 कैसा एमाइन है ये? प्राइमरी एमाइन, चूंकि NH2 फंक्शनल ग्रुप है। CH3CH NH2CH3 कैसा एमाइन है? जल्दी जल्दी लिखो आप लोग। ये पिछले साल आपके CBSE बोर्ड का क्वेश्चन रहा है। ये कैसा एमाइन है? ये कैसा एमाइन है? ये प्राइमरी एमाइन। तीसरा क्वेश्चन यही था बोर्ड वाला, करीब करीब ऑलमोस्ट सब पेपर पे। ये कैसा एमाइन है, ये क्यों पूछा आपसे कि पार्टिकुलर आप ये जान रहे हो कि नहीं? अदरवाइज नहीं जान रहे हो, बस ये क्लास नहीं करोगे तो 3 डिग्री एमाइन लिख दोगे, क्योंकि कार्बन 3 डिग्री है, इसीलिए पूछा आपसे। लेकिन यहाँ पे क्लासिफिकेशन कार्बन देख के नहीं होता है। Amines are not classified according to type of carbon. It classify as derivative of ammonia. कि अमोनिया से एक हाइड्रोजन हट के NH2 आ गया तो प्राइमरी एमाइन ही होगा, और ये भी प्राइमरी एमाइन ही होगा। However, this carbon is 3 डिग्री। ये कार्बन कै डिग्री है? 3 डिग्री। लेकिन एमाइन कितना डिग्री? दैट इज ए डिफरेंस। इसीलिए पूछता है, फोटो बना के पूछता है। NH2 कितना एमाइन है, क्या डिग्री एमाइन है? क्या देख के बता रहे हो? बस NH2 देख के बताना है। CH3 CH2 NH CH3 ये कैसा एमाइन है? याद रखोगे ना?
याद रखना ही पड़ेगा। और ये याद क्या है, ये तो समझने समझदारी वाला बात है। यही इतना तो बात समझाएं एक लाइन का, है ना। एक ही लाइन का बात तो समझाएं कि यदि बता दो कैसा कैसा है माइन है, कैसा है माइन है ये, सेकेंडरी एमाइन है। और ये सेकेंडरी एमाइन है। और ये बस इतना सिंपल बात, एक लाइन 10 मिनट के अंदर सीखे हो। अभी भूल जाओगे क्या? एक लाइन 10 मिनट में सीखे हो, भूलना मत। प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, टर्शियरी एमाइन। एग्जाम्पल चाहिए, जल्दी जल्दी लिख दो, हट जाएंगे तब लिखोगे। स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन पढ़ना है। एमाइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये भी अमोनिया से इंस्पायर्ड है। एमाइन का स्ट्रक्चर भी अमोनिया से ही इंस्पायर्ड है। बढ़े बढ़े जी, क्या पूछेगा स्ट्रक्चर बना के कौन डिग्री एमाइन, बस इससे तो यही एक सवाल आना है। एक लाइन तो पढ़ाई ही, स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन। स्ट्रक्चर का इंस्पिरेशन अमोनिया से हुआ है। देखो NH3, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, 1 2 3, और एक होता है इसमें लोन पेयर। हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है, NH3 का स्ट्रक्चर बना दी। ये दोनों के बीच बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री, है ना। हाइब्रिडाइजेशन है इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसलिए कि 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। 3 1 4, एक कॉन्सेप्ट दिए थे, 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, 4 हो गया, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर, 3 1 4 सब जोड़ के आता है
4 आने पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 बोलना है। बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन है कितना? क्यों है ऐसा? हाँ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। अब देखो RNH2 प्राइमरी एमाइन, N यहां R लिखोगे, यहां H, यहां H, एक लोन पेयर। RNHR सेकेंडरी एमाइन, क्या लिखेंगे? N R R H, एक ठो लोन पेयर। अब R N R R R डैश R डबल डैश N R R डैश R डबल डैश। हो क्या रहा है कि बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा अब 108 डिग्री, बस। क्यों? क्योंकि अल्काइल ग्रुप का साइज बड़ा है, तो ये आपस में ये रिपल्सन करेगा, है ना, इसलिए 107 डिग्री से बढ़ के 108 डिग्री। सबके हाइब्रिडाइजेशन sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्यों बदलेगा भाई? कोई कारण तो है ही नहीं, है ना। एक लोन पेयर है, तो कहते पता है ना, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता है, सब में वन लोन पेयर है। सबका शेप पूछा जाए तो ऐसे शेप को पिरामिडल कहना है, पिरामिडल कहना है। सबका शेप पिरामिडल, सबका शेप पिरामिडल। अब इधर में इन 2-3 सालों में, 1-2 सालों में, पिछले साल ही समझो, थोड़ा सा कहते पैटर्न बदला और एक अलग मॉलिक्यूल का, ये वाला नहीं, अलग मॉलिक्यूल में पूछा क्या कि लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर जो प्रेजेंट है वो एक ही प्लेन में है कि डिफरेंट प्लेन में है? हाँ, तो डिफरेंट प्लेन में है, डिफरेंट प्लेन में है। प्लेन डिफरेंट समझ में आया सबको कि कहानी बोल रहा है सबसे? पिछले दिन मीथेन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, पढ़े थे ना, एक बॉन्ड बोर्ड के पीछे, एक बॉन्ड बॉन्ड हमारे तरफ, तो वही प्लेन है वो बॉन्ड बोर्ड के पीछे वाला। देखें तुम्हारा किताब, अमोनिया एमाइन, जल्दी। कारण पूछेगा कि बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट नहीं है, क्या लिख दोगे जी? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। पिरामिडल शेप भी लोन पेयर के चलते हुआ, नहीं तो टेट्राहाइड्रल हो जाता, है ना। इसकी ज्योमेट्री पूछी जाए तो टेट्राहाइड्रल, शेप पूछी जाए तो पिरामिडल।
और ये पूछा जाए कि क्यों इसका ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल शेप पिरामिडल है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ज्योमेट्री इरेगुलर हो जाता है। सारे के लिए लिख रहे हैं, अमोनिया के लिए नहीं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, their bond angle is less than 109.18 डिग्री। डिग्री 28 मिनट कहलाता है, मिनट ऐसे लिखते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट। और शेप भी पूछा जाए पिरामिडल क्यों, ये बोल रहा है लड़का। कंसंट्रेशन में लिखेगा तब ना जल्दी लिखेगा, अभी तो तुम बोल रहे हैं। पिछले दिन तुमसे आगे से बैठा हुआ लड़का तुम्हारे बारे में जानते हो क्या बोल रहा था, कि वो अभी नहीं आएगा सर। बोल रहा था ना कि वोट दे के आएगा। तुम वोट देने लायक है अभी? वोट नहीं देगा इस बार? ये अब वो आएगा 14 तारीख के बाद, ऐसे ही बोल रहा था। बोलिए खत्म हुआ? अब इसका नोमेनक्लेचर। हाँ, तुम उससे कितना अच्छा से बतिया रहे हो, तुम्हारे बारे में कितना खराब सोचता हो, सोचो। हाँ, हम चाह रहे एक्चुअली में दोनों लड़ जाओ ताकि आपस में बोलोगे नहीं। मिडल रहेगा तब ना बोलते रहेगा बड़े। बस एक क्वेश्चन, 109 डिग्री 28 मिनट के बजाय 108 डिग्री क्यों है, शेप पिरामिडल क्यों है? जवाब बस एक ही लाइन का, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन। लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है, थोड़ा ऊपर से रिपेल ज्यादा कर देता है वो, इसी वजह से। नाउ द नोमेनक्लेचर। देखो जी, रुकना, पहले हम कैसे लिख रहे हैं इस बात को देखना। एक्चुअली में यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निक लगा देंगे, क्योंकि ये 3 तरह का होता है, तो 3 हेडिंग नोमेनक्लेचर का लगा के बहुत फायदा नहीं है। वो एक साथ देख लेंगे तो क्या डिफरेंस करना है नाम में ये भी पता चल जाएगा। इसलिए अमाइंस को भाई 3 भाग में पहले ही बांट दो ऊपर से ही। कितना कितना एमाइन, तो बोलेंगे सर प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन और टर्शियरी एमाइन। 3 डिग्री भी लिख सकते हो। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप NH2, सेकेंडरी एमाइन का फंक्शनल ग्रुप NH, टर्शियरी एमाइन का N।
जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन ये सब पढ़ लिए हम लोग। RnH2, RnH, R, RnR, R। अब देखो सफिक्स, एमाइन, इसके भी सफिक्स एमाइन, इसका भी सफिक्स एमाइन। सफिक्स सेम ही लगेगा। IUPAC नेम, सुनना बचवा। R मतलब अल्काइल ग्रुप, कार्बन होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो उसके लिए अल्केन लिख देना है। यानी 4 होगा तो ब्यूटेन लिख देना है। अल्केन में से ई हटाना, एमाइन जोड़ देना। देखो नाम क्या बना, अल्केना माइन, अल्केना माइन। अल्केन ई हटा के एमाइन, अल्केना माइन। इसका नाम देखो, 2 अल्काइल ग्रुप है इसमें, तो जो कम कार्बन नंबर वाला होगा ना, तो सुन लो मेरी बात पहले, 2 अलग अलग भी हो सकता है, 2 सेम भी हो सकता है। तो एक अल्काइल ग्रुप का नाम एन अल्काइल ही लिखना है, और यदि दोनों अलग हुआ तो जो कम कार्बन वाला होगा उसका नाम अल्काइल लिखना है। एन अल्काइल, अल्केना माइन, एन अल्काइल, अल्केना माइन। अब देखो इसमें 2 अल्काइल ग्रुप ऐसे ही है, तो इसमें लिखेंगे एन डाई अल्काइल, अल्केना माइन। यदि दोनों अल्काइल ग्रुप अलग रहा तब लिखेंगे एन अल्काइल, एन अल्काइल, अल्केना माइन, एन अल्काइल, एन अल्काइल, अल्केना माइन। यही डिफरेंसेस है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस में। बाकी सब बात तो दिख ही रहा है। और जनरल फार्मूला की बात कोई करेगा तो क्या करना है, आर का जनरल फार्मूला होता है ना CnH2n+1, जनरल फार्मूला।
बोलिए ना सर, क्या पूछ रहे हैं, बोलिए ना जी। कोई गंदा बात बोलने वाला है? अरे गजबे। हाँ बोलो बोलो। हाँ वो आर ही का फॉर्मूला लिखना है, पार्टिकुलर इसका कहीं कुछ नहीं है। आर ही का फॉर्मूला लिख दिए, तीन वो आर है, तीनों का फॉर्मूला लिख। हाँ एराइल भी लिख सकते हैं। हाँ अल्काइल एराइल कुछ हो, जितना पढ़ रहे थे, एराइल अल्काइल एराइल कुछ। हो गया, बड़े। अब नाम देखिए, प्राइमरी एमाइन के लिए लिख रहे हैं, आप ही लोग बताएंगे। CH3NH2 कॉमन नाम हम लिख देते हैं, मिथाइल एमाइन। IUPAC नेम आप बताइए। क्या लिखेंगे? एक कार्बन के लिए अल्केन, मीथेन। ई हटा देंगे, एमाइन जोड़ देंगे, मिथेना माइन, मिथेना माइन, मिथेना माइन, मिथेना माइन। CH3CH2NH2, बोलिए क्या लिखेंगे? इथाइल एमाइन, यहाँ पे इथेनामाइन। देखो कितना आसान है, हम लिखने लगेंगे आपको आसान ही लगेगा, आपके लिए छोड़ देंगे तब भी आसान ही लगेगा क्या? अरे वाह, प्रोपाइल एमाइन, और यहाँ पे प्रोपेन, ई हटा देंगे, एमाइन जोड़ देंगे, प्रोपेना माइन। स्ट्रक्चर लिखने गएगा, प्रोपेन 3 कार्बन लिखेंगे, एमाइन NH2 लगा देंगे। CH3CH2, CH2NH2, ब्यूटाइल एमाइन, इधर ब्यूटेनामाइन। अब आप लोग लिखेंगे CH3, यहाँ पे NH2, NH2, NH2। नाम लिखो जी। जल्दी से।
अब अगले दिन का कैसे पीछे से कहीं पीछे में कहीं चल जाता है। हाँ, इस तरह का बात हो चुका है। अब समझाने का उम्र है, अपने समझ पर उस टेंशन में आएगा। अब कैसे ही पढ़ के खत्म। अब टाइम नहीं है सोचने का, ये टाइम कुछ पढ़ लेगा एक बार ना तो क्रैश कोर्स करने में भी ठीक लगेगा, नहीं तो फिर लगेगा दुनिया गोल ही है और सब बात ठीक है। अब पढ़ल जाएगा एक ही दिन, जिस दिन परीक्षा रहेगा। और उस दिन भी पढ़ाने वाला तैयार रहेगा रात भर कि भाई आज राते में केमिस्ट्री खत्म करते हैं। हाँ। क्या नाम लिखे बाबू इसका? 1 2 3 प्रोपेन 2 एमाइन। कॉमन नेम सबका थोड़े लिखना है, कॉमन नेम सबका होता ही है, ऐसा जरूरी नहीं है। 1 2 3 पेरेंट चेन, नियम तो सेम ही है ना? यही पेरेंट चेन, लंबा कार्बन का चेन पेरेंट चेन। फंक्शनल ग्रुप चाहे जो कोई रहे, OH रहे या NH2 रहे, नियम तो सेम ही रहेगा सबके लिए। पहले पेरेंट चेन खोजना है, उसके बाद उसको काउंट करना उधर से जिधर से फंक्शनल ग्रुप मिनिमम नंबर पे मिल जाए। तो दूसरा नंबर पे मिल ही रहा है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन। 2 पे मिथाइल भी है, 2 पे एमाइन भी है। 1 2 3 4 5 पेरेंट चेन दिखाई दे रहा है। क्या लिखेंगे? 5 कार्बन है, पेंटेन 3 एमाइन। फंक्शनल ग्रुप होता है NH2, और ये NH2 फंक्शनल ग्रुप जिधर से मिनिमम नंबर पे आए उधर से काउंट कर देना है। ध्यान दीजिए इधर, ठीक है? याद करने वाला एग्जामिनेशन के रात ही में होगा, समझने वाला एक आध नंबर का क्वेश्चन आएगा तो पक्का बन जाएगा जी। ये सब फ्री का क्वेश्चन है, इतना फ्री का क्वेश्चन जो है ना किसी और केमिस्ट्री में रहता ही नहीं जितना ऑर्गेनिक में रहता है। एक नोमेनक्लेचर पूछ दिया है, क्या करना उसमें?
मैथ में तो थोड़ा गुना भाग चाहे जैसा भी हो करके लिखना रहता है, ये तो बिल्कुल आसान रहता है। सेकेंडरी एमाइन के लिए देखना, 2 मिनट गौर से ऊपर बोर्ड की तरफ देखो। CH3 NH CH3 दो अल्काइल ग्रुप है, तो करना क्या है कि एक अल्काइल ग्रुप का नाम अल्काइल के जैसा ही लिखना है, एन अल्काइल बोल के। तो एन मिथाइल एक कार्बन है, एन मिथाइल मिथेना माइन, मिथेना माइन। तो एन मिथाइल, अच्छा कॉमन नाम 2-3 ठोकर लिख देते हैं भाई, तरीका है हम लोग के पढ़ाने का तरीका है, IUPAC ने। कॉमन नेम के लिए कोई ज्यादा रूल की जरूरत नहीं पड़ती है। डू मिथाइल देख रहे हो ना, डाई मिथाइल एमाइन, एन मिथाइल मीथेना, मीथेना माइन। अरे यार थोड़ा तुम लोग अपने हमारे तरफ ध्यान दो यार। देखो इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल अमाइन, क्या लिखेंगे यहां पे? क्यों मिथाइल, क्यों मिथाइल, एन इथाइल क्यों नहीं? तो बोलेंगे सर लेस कार्बन नंबर वाले अल्काइल ग्रुप को अल्काइल के जैसा लिखते। 2 कार्बन था इसमें, 1 कार्बन था इसमें, तो लेस नंबर 1 कार्बन हुआ, इसलिए एन मिथाइल लिखे। और 2 कार्बन है, इथेना माइन। CH3 CH2, CH2 NH CH2 CH3, इथाइल प्रोपाइल, एमाइन, एन इथाइल प्रोपेना माइन। बोलो क्या बोलोगे, बोलो। ब्यूटाइल एक तरफ, ब्यूटाइल इथाइल एमाइन, यहां पर क्या लिखेंगे? इथाइल ब्यूटेनामाइन। ऐसे ही सीखने का तरीका यही होता है जी, साथ लग लग के सीख जाए, कुछ उल्टा पुल्टा मन में आए तो वो भी होता है। तो सीधा करने के लिए जो नियम उसी से सीखना होता है। चलिए बाकी तो आपको बनाने देंगे, वो तो भारी ही देंगे ना जी, आप आसान काम क्यों करेंगे? हाँ अपने हल्का हल्का बनाएंगे और आपको तो भारी ही देंगे, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि आप हमसे ऊंचे मुकाम पे तो जाएं, इसीलिए सर लोग जो है ना आपको भारी देते हैं, अपने हल्का बनाते हैं। कॉमन नेम अल्फाबेटिकल लिखा था भाई, बस उसमें और कोई रूल नहीं है, अल्काइल का नाम अल्फाबेटिकल लिखना है। लिखो जी, उतना उतार लो, 3-4 नाम लिख दो जल्दी, ताकि प्रिपरेशन की तरफ भी बढ़ जाए। है ना, हम लोग बिहार वाले लोग हैं।
प्रेशर स्टडी करते हैं। ऐसे तो पूरा इंडिया ही प्रेशर लेके काम करता है कि जैसे क्रिकेट का खेला, कुछ भी हो, बिना प्रेशर का तो कुछ होता ही नहीं। यहाँ पे प्रेशर में आ गया मतलब कि करो और मरो वाला सेशन आ जाए बस, फिर तो कर ही देते हैं। लेकिन जब टाइम रहता है तो धीरे धीरे अपना चल देखते रहते हैं कि देखते हैं क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। और यही चीज लगातार कर दिया जाए तो प्रेशर आए ही नहीं, प्रेशर में आए ही नहीं। और प्रेशर में नहीं आने से ना काम अच्छा होता है, और मन से किया हुआ काम आपके लिए भी अच्छा होता है। हो गया? बड़े नाम लिख के तुम लोग तो लिख ही दिया होगा। क्या लिखा बताओ? ठीक काउंटिंग किए हैं जी? एन मिथाइल, 4 कार्बन है, ब्यूटेन 2 एमाइन। तुम तो लिख ही नहीं रहे हो। क्या नाम लिखोगे बताओ? एन इथाइल, बोलो आगे। पेंटेन 3 एमाइन। 1 2 1 2 3 4, एन इथाइल, ब्यूटेन 2 एमाइन। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, एन प्रोपाइल हेक्सेन 2 एमाइन।
हो गया, हो गया। 3 डिग्री अमाइन की तरफ चलें। 3 डिग्री अमाइन, देखो अल्काइल ग्रुप 3 तरफ लिखना है। बोलो क्या लिखोगे जी? ट्राइमिथाइल एमाइन, ट्राइमिथाइल, 3 को मिथाइल नहीं है, ट्राइमिथाइल एमाइन। एलेन, डाइमिथाइल मिथेना माइन। IUPAC नेम, कॉमन नेम, है ना जी? CH3 CH2 NCH3 CH3, क्या लिखेंगे इसमें? इथाइल है और 2 मिथाइल है। इथाइल डाइमिथाइल एमाइन और एलेन डाइमिथाइल इथेनामाइन। सब एक के साथ लिखाएगा, साथ साथ लिखाएगा। बोलिए, आप लोग बोलो ना जी नाम। डाइथाइल मिथाइल अमाइन, इधर एनिथाइल एन मिथाइल इथेना, समझ रहे जी? 2 अल्काइल ग्रुप का नाम लिखना रहता है एन करके। CH3 CH2 CH2 NCH2 CH3 CH3, क्या लिखेंगे? इथाइल भी है, मिथाइल भी है, प्रोपाइल भी। तो अल्फाबेट में कौन सा नाम पहले? इथाइल मिथाइल प्रोपाइल एमाइन, इधर एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेना माइन। समझ गया जी? बड़ा समझदार है तुम लोग तो। हम्म, चलिए 2-3 को लिखिए, फिर आपके एरोमेटिक एमाइन में भी जाना है।
वैसे आप ही लोग चला रहे हैं जी। ठंडा कहाँ लग रहा है? आप लोग को मोबाइल चलाने आ गया नहीं? वाह। मोबाइल से ऐसे ही चला देते हैं। तो चलाने आ गया तभी ना। क्या यार, तुम बड़ा हंस रहा है। अगले दिन हमको भी बोला है कि आप भी रहिएगा बार में, हम भी आप घर से निकलेंगे फिर चलेंगे आपके साथ है। कहाँ क्लास नहीं जाएंगे, साथ ही निकल जाएंगे। कहाँ चलेगा लेकर के, इसको गाड़ी भी है, लेके जा सकता है। इस रहस्य का उद्घाटन हम ही किए थे। हाँ। इसको तो हम देखते ही हैं, डेली आता है, तो वैसा थोड़े कि ना देखते हैं। तो पिछले दिन तो आया नहीं था। रो रो रो। सोचा कि ऐसे ही सर थोड़े ना देखे होंगे। तो हम भी क्या था, कह दिए कि नहीं आया था हिम्मत करके। ये आएगा नहीं तब चलेगा। आएगा तो कम से कम क्या पढ़े, जानकारी रहेगा ना। उस हिसाब से अपना घर पे भी तो पढ़ता ही होगा ना यार। नहीं, सेल्फ स्टडी पे विश्वास है कि नहीं है? सेल्फ स्टडी काम देगा। हम लोग तो बस देखा नहीं, कृष्ण भगवान कभी अपने से अर्जुन के बदले तीर उठाए, खाते रह गए कि कैसे होगा। पार्थ बोल बोले कि भी इसको मारो, अभी जो है बहुत गलत कर रहा है इसको। तो जबकि भाई ऐसे हो, करना तो तुम्हें है। बोलो, बोलो नाम। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। सबसे ज्यादा नंबर इसका है, प्रोपाइल, ये 3 कार्बन का। तो एन मिथाइल एन इथाइल, 2 अल्काइल ग्रुप हो जाएगा, और 3 कार्बन है प्रोपेन, ई हटा के एमाइन। आईपीएससीएन हम डायरेक्ट लिखेंगे ना। एन इथाइल, एन मिथाइल, प्रोपेनामाइन। एन इथाइल,
एन प्रोपाइल प्रोपेना माइन, 1 2 1 2 3 इथाइल प्रोपाइल 1 2 3 4 5 6 एन बोलो इथाइल एन प्रोपाइल हेक्सेन 2 एमाइन। हो गया? बढ़े? एरोमेटिक एमाइन बढ़ रहे हैं? नहीं, आइसोप्रोपाइल एमाइन प्रोपेन 2 एमाइन को कहते हैं। लिखे तो थे। इसका कॉमन नाम आइसोप्रोपाइल एमाइन। ठीक है? एरोमेटिक एमाइन, एरोमेटिक एमाइन कैसा होगा जी? देखते हैं तुम लोगों को क्या याद है। ये किनका सपना वाला स्ट्रक्चर है बाबू? किनको सपना में आया था ये स्ट्रक्चर? किसको? किनको सपना में आया था इसका स्ट्रक्चर? केकुल साहब को। क्या बैठा हुआ था? हाँ, उनके छाती पे कोबरा सांप बैठा था और उसी से इंस्पायर्ड होकर बेंजीन रिंग बना दी। ये देखो एरोमेटिक एमाइन है। हाँ, एरोमेटिक एमाइन है ये C6H5NH2 एराइल ग्रुप। इसका कॉमन नेम एनिलीन है और इसी को बेस नेम भी कहते हैं। आईपीएसी नेम में ये लिखा जाएगा एज ए पेरेंट। आईपीएसी नेम इसका बेंजीन लिखेंगे, ई हटा के एमाइन लिख देंगे, बेंजीना माइन, है ना? यहां Cl लगा दें, बोलो क्या नाम हो जाएगा? 1 2 क्लोरो एनिलीन, है ना? ऑर्थो क्लोरो
ऑर्थोक्लोरो एनिलीन। क्या नाम लिखेंगे बताओ। ये सब जो प्रैक्टिस कराते हैं ना बाबू, यही प्रैक्टिस करोगे, बाकी सब तो आपको नहीं जानता है। जल्दी से नाम लिखो। एनिलीन की जगह बेंजीनामाइन भी लिख सकते हैं। हो गया। पढ़ दो बाबू, यही उम्र है। फिर कोई बोलेगा भी नहीं पढ़ने के लिए। और नहीं पढ़ने से कितना फजीयत होता है, अभी इलेक्शन में तुम लोग देख रहा होगा। कोई जिसको कुछ बोलना नहीं रहता, एक लाइन तो बोल ही देता है। हाँ, मैथ बहुत भारी होता ना, मैथ में फेल हो जाता था। हाँ। मैं हाँ, जिम्मेदारी तो है। लेकिन अब क्या ही बनता है, देख लिया जाएगा। एनिलीन, एनिलीन के जगह पे बेंजीनामाइन भी लिख सकते हैं, मतलब आईपीएससी नहीं हो जाएगा।
एन में जुड़े हैं, हाँ। नाम लिखो, लिखो, गलती हो लिखो, लेकिन लिखो। एक ठो आइसोमर भी बताना है, जल्दी लिखो। एक, दो, तीन, चार। प्योर आईपीएसी लिख दिया, देखिए 4 मिथाइल बेंजीना माइन। हाँ, पारा मिथाइल एनिलीन। ये कॉमन नाम हो गया, प्योर, सब कुछ कॉमन, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, एक, दो, तीन, क्या लिखोगे? 3 मिथाइल बेंजीना माइन। एक, दो, 2 नाइट्रो एनिलीन भी गलत नहीं है, इसीलिए उसको बेचने में एक ठो नया तरीका का नाम रखा ना आईपीएसी वाला। टिंकू जी वाला कंसेप्ट सिखाए हैं ना, कि हाँ टिंकुआ के, ये टिंकुआ के वो, अब टिंकुए टिंकुआ है, प्रचलित हो गया था ज्यादा। 2 नाइट्रो एनिलीन, 4 नाइट्रो एनिलीन, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन। एनिलीन बेंजीनामाइन, NH2 नहीं ना है, इसलिए तो बेंजीनामाइन का इस्तेमाल करना होगा यहाँ पे। एनिथाइल बेंजीनामाइन, लिख दिया। और ये स्पेशल वाला, यहाँ CH2NH2, क्या लिखोगे बताओ? क्या लिखोगे बताओ? नहीं, CH2NH2 है। यहां देखो NH2 ये वाला में और ये वाला में अंतर तुम लोग को दिखाई दे रहा है जी। ये बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, दैट इज न्यूक्लियर चेन सब्स्टिट्यूटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूटेड। और यहां NH2 को क्या बोल रहे हैं? साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड। ये साइड चेन CH3 में NH2 लगा हुआ है। ये एरोमेटिक एमाइन नहीं है भाई, ये एरोमेटिक एमाइन नहीं है, ये एलिफैटिक एमाइन है। ये सब एरोमेटिक एमाइन था। तो यहां पर 1 नंबर 1 फिनाइल
अब इसी रिंग का नाम अल्काइल ग्रुप के जैसा लिखाएगा। 1 फिनाइल, एक कार्बन पेरेंट चेन में मिथेना माइन, देखो कैसे बदलता है ना, कैसे बदल जाता है ना। तो इसी तरह से हम लोग को दिमाग खुला रखना पड़ता है। थोड़ा सा में ही अंतर हो जाता है जी, हो जाता है, ऐसा नहीं है। अभी देखिए थोड़ा सा अंतर है, एक वो ईवीएम मशीन होगा और थोड़ा सा अंतर है, 1 2 3 4, बहुत सोच के गए कि ना इकरे देंगे ना इकरे वोट में देंगे, और वहां जाकर के एक नंबर आगे पीछे दब जाए। ये वाला नहीं ना देना है। अब बताइए, ये तो बहुत भारी हो गया यार। एन डाइमिथाइल, हाँ जो ऊपर लिखा हुआ है सब वही। एन डाइमिथाइल, 1 फिनाइल मिथेनामाइन। जल्दी से लिख दीजिए तो, आइसोमर एक ठो बता दें, बता देंगे आप, लिखिए ना, बता देंगे, एक आइसोमर बता देंगे। ये क्लास लेना ही पड़ता है ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिजिकल प्रॉपर्टी, एक दिन केमिकल प्रॉपर्टी, ज़्यादा दिन का छोटा चैप्टर है। 4 3 4 हो गया। अब यहां पर हेडिंग बना देना आइसोमर्स, और इसमें क्वेश्चन बना देना, राइट द पॉसिबल आइसोमर ऑफ C4H11N। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। C4H11N क्या करेंगे जी, देखो एन है, इसका मतलब अमोनिया होगा, एमाइन होगा। एमाइन में अब 3 पॉसिबल केसेस लेना है, तो एक पॉसिबल केस NH2 का है, तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन बना देंगे, एक NH2 प्रोड्यूस कर देंगे, बाकी में हाइड्रोजन जोड़ के लिख दीजिए। अब 1 2 3 4 NH2 यहां लिख देते हैं, पोजीशन बदल दिए। बोलो आप हाइड्रोजन जोड़ के खुश हो, 2 एमाइन हो गया। अब 3 एमाइन तो होगा नहीं, 3 एमाइन होगा जी, तो वो चेन 4 कार्बन का है, अब 3 कार्बन का बना देंगे। अब NH2 यहां पे जोड़ देंगे, अब ये पोजीशन को बदल देंगे, ये सब प्राइमरी एमाइन हुआ।
ठीक है, ठीक है। अब सेकेंडरी एमाइन के लिए सोचेंगे, तो सेकेंडरी एमाइन का फंक्शनल ग्रुप NH होता है। अरे सुन लेगा तब ना, खाली लिखे तो किताब में लिखल ना है। NH सेकेंडरी एमाइन है, एक CH3 CH2 CH2 CH3, 1 2 3 हो गया, 3 हो गया जी, एक तरफ एक। अब इस 3 में भी कुछ बदलेगा क्या, तो ऐसा बदल देंगे, CH3 CH2 CH3 CH3, और 3 एक है, 2 2 भी तो कर सकते हैं जी। अब एक और एमाइन होता है खाली N वाला, तो 4 कार्बन है, एक तरफ 2 कार्बन लगाते हैं, एक तरफ एक कार्बन, एक तरफ एक कार्बन, हो गया। इतने तरीके का लिख सकते हैं। आप जोड़ के बताना कि कहीं कोई गलती तो नहीं लिखे, कहीं हाइड्रोजन की संख्या कम तो नहीं हुई क्या? क्या नाम लिखेंगे जी? ब्यूटेन, ई हटा के अमाइन ब्यूटेना, ब्यूटेन बोलो ना जी आगे। 2 एमाइन, 2 मिथाइल प्रोपेन, ई हटा के अमाइन प्रोपेना माइन, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन एन मिथाइल प्रोपेना माइन एन मिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन एन इथाइल इथेना माइन एन डाइमिथाइल 2 कार्बन है जी, इथेना माइन। कितना आइसोमर बना? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अब CBSE बोर्ड का एक खूबसूरत क्वेश्चन होगा कि इसका C4H11N का 3 डिग्री एमाइन का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस किया। हाउ मेनी स्ट्रक्चर पॉसिबल फॉर टर्सरी एमाइन C4H11N? हाँ, तो ये देखो, तो ये प्राइमरी एमाइन है, ये प्राइमरी एमाइन है, ये प्राइमरी एमाइन है, ये प्राइमरी एमाइन है, कार्बन मत देखना। ये सेकेंडरी एमाइन है, ये सेकेंडरी एमाइन है, ये भी सेकेंडरी एमाइन है, और ये टर्शियरी एमाइन है। अब इसमें एक क्वेश्चन और होगा कि कौन से आइसोमर का रिश्ता किसके साथ क्या लगता है। हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो 1 और 2 का रिश्ता क्या कहलाता है बताओ? पोजीशन आइसोमर कहलाता है, पोजीशन आइसोमर कहलाता है। अभी एक तो सीरियल चल रहा है ना, स्मृति ईरानी वाला है। अरे बता ना कौन सा सीरियल है? उसमें जो मुन्नी बनी हुई स्टूडेंट है, ऐसे ही पढ़ने वाली बच्ची मुन्नी बनी, वो प्राची सिंह नाम है। हाँ, वो वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। हाँ, उसमें जो मुन्नी है उस, हाँ, वो बच्चे पढ़ती थी यहाँ पे। 1 और 3, 1 और 3 कैसा आइसोमर है जी? 1 और 3
चेन बना हुआ है जी, चेन आइसोमर है, चेन आइसोमर है। 1 and 4 कैसा आइसोमर है? चेन आइसोमर है। 1 and 5 फंक्शनल आइसोमर है, फंक्शनल ग्रुप चेंज है। 1 and 5 तो हो ही गया। 5 and 6, 5 and 6 कैसा आइसोमर है जी? 5 and 6 पांचवा ये, छठा ये, पोजीशन आइसोमर है गदर, देखता ना 2 लगा हुआ है, एक ठो में नहीं है, पोजीशन आइसोमर है। 5 और 7, 5 और 7, 5 और 7 बताओ क्या, कौन सा आइसोमर है? मेटामर है भाई, मेटामर, मेटामर है। 5 और 7 मेटामर है। अल्काइल ग्रुप के साइज में डिफरेंस हो जाए फंक्शनल ग्रुप के अराउंड, तो वैसे आइसोमर को मेटामर कहते हैं। 1 and 8 फंक्शनल आइसोमर। हाँ, ये हो गया भाई आइसोमर।